नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने को मिले। दोस्तों, जो भी लोग हकलाते हैं तो उनके मन में एक प्रश्न जरूर उठता होगा कि आखिरकार ये जो हकलाने की समस्या है, यह इतने आसानी से क्यों नहीं ठीक होती है। और यह प्रश्न मेरे भी मन में काफी काफी बार उठ चुका है कि मेरी जो हकलाने की समस्या है वह इतनी आसानी से क्यों नहीं ठीक हो पा रही है। जबकि मान लीजिए कि अगर मुझे कोई दूसरी तकलीफ होती है ना, कोई फिजिकल डिफॉर्मेटिव होती या कोई मेंटल इलनेस होती है ना, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती, तो वह इतने लंबे वक्त के बाद आसानी से ठीक हो चुकी होती है ना। पर हकलाने के साथ आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कि लंबे वक्त के बाद भी एक हकलाने वाला इससे उभर नहीं पाता है और सालों साल उसकी यह समस्या बनी रहती है उनके जीवन में। अगर उनको कोई मेंटल इलनेस होता, मान लीजिए डिप्रेशन होता तो यह डिप्रेशन वक्त के साथ हील भी होता है। अगर वह अपने किसी खुले इन्वायरमेंट में जाए, लोगों से घुले मिले, है ना, नॉर्मल लाइफस्टाइल अपनाए, तो डिप्रेशन की समस्या वक्त के साथ हील भी होती है। और अगर कोई फिजिकल समस्या है वो भी वक्त के साथ ठीक होती ही है। पर हकलाने के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिरकार यह क्या है, किसी को समझ में नहीं आता है कि यह कोई फिजिकल प्रॉब्लम है या कोई साइकोलॉजिकल इशू है, क्योंकि दोनों ही केस में वक्त के साथ यह आसानी से ठीक होती है। पर स्टैमरिंग में ऐसा क्या होता है कि यह ठीक नहीं होती है। तो चलिए आज इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार स्टैमरिंग पर्सन के साथ क्या होता है कि वक्त के साथ भी लंबे वक्त तक उसकी स्टैमरिंग बने रहती है और इतने आसानी से उसकी स्टैमरिंग ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों, जहां तक मैंने स्टैमरिंग को समझा है, तो मैंने यह देखा है कि ये जो स्टैमरिंग है, यह अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक पैटर्न है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है और वह कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने में सक्षम है। हम लोग सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को आसानी समझ नहीं पाते हैं, पर यह कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोलर है और पूरे बॉडी का और पूरे माइंड का कंट्रोल इस सबकॉन्शियस माइंड के पास ही होता है। तो आपने काफी बार सुन रखा होगा कि अगर हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काबू पा ले तो हमें हमें स्टैमरिंग पर भी जो है काबू हम लोग पा सकते हैं। ऐसा आपने काफी बार स्टैमरिंग एक्सपर्ट से सुन रखा होगा। तो आखिरकार यह क्या होता है, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड, और इसके हेल्प से हम लोग कैसे स्टैमिना को ओवरकम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जो भी लोग हकलाते हैं, है ना, उनके पास्ट में काफ़ी जो है नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं। उनको स्कूल में बहुत बार अपमानित होना पड़ता है। उनके पेरेंट्स उनको काफ़ी मारते पीटते हैं, है ना, और इस रीज़न से भी मारते हैं कि उनको स्टैमरिंग की दिक्कत है। वो काफ़ी बार बाहर निकलते हैं तो लोगों के सामने भी उनको अपमानित महसूस होता है कि वह अपने शब्दों को उतनी आसानी से नहीं बोल पा रहे हैं जो कि उनको बोलना चाहिए था, और उनको लोगों के सामने भी काफ़ी अपमानित महसूस हो रहा है। तो जो हकलाने वाला है उसको काफ़ी बार अपमान से गुजरना पड़ा है और उसके माइंड में यह चीज़ बैठ गई है सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर मैं किसी के सामने जाऊं या किसी के सामने बोलूं तो वही चीज मेरे साथ होना है जो हमेशा से होता आया है। और ये एक सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन चुका है। आपने देखा होगा कि आपने आखिर कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो, है ना, आपने कितना भी अच्छा बोल रखा हो, पर जब लोगों के सामने बोलने का मौका आता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके अटकते हैं। और जब थोड़ा अटकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है और आपको वही एड्रिनालिन रश होता है बॉडी में, वही एंग्जाइटी आती है जो कि आपको पहले ही आती थी स्टैमरिंग के वक्त में। तो स्टैमरिंग जो है एक सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न बन चुका है। तो दोस्तों, इससे बाहर निकलने का क्या उपाय है?
इससे बाहर निकलने का यह उपाय है कि जो भी हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं पास्ट में, उसे हमें भूलना पड़ेगा, है ना? जैसे कि समझ लीजिए कि जो आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड के भीतर, वह बार-बार जो है आप आपके माइंड को याद दिलवा रही है कि आपको स्टैमरिंग की दिक्कत है, आप शब्दों पर अटकते हैं। और अगर कोई आपसे बार-बार सवाल पूछे, है ना? और कोई आपसे ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो आपकी स्टैमरिंग लेवल थोड़ी-सी बढ़ जाती है उस केस में, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलवाता है कि हाँ, आपको स्टैमरिंग की दिक्कत है और आप उस एफिशिएंसी से और उस स्पीड से उसके बातों का रिप्लाई नहीं कर पाओगे जो रिक्वायर्ड है उस वक़्त में। तो यह होती है स्टैमरिंग पर्सन के साथ में कि जब उसे किसी एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, जब किसी के सामने जा कर के बोलना पड़ता है या किसी के बातों को समझ करके रिप्लाई देना पड़ता है, तब सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होती है, तब वह हमें याद दिलवाती है कि हाँ, हमें स्टैमरिंग की दिक्कत है और हम उतने आसानी से और उतने एफिशिएंटली बातों को बोल पाने में सक्षम नहीं हैं। तो हम लोग अपने जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है वो कैसे भूल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि किसी चीज़ को याद करना आसान होता, पर किसी चीज़ को भूल पाना उतना ही मुश्किल होता है ना? जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप कोई स्किल सीखिए, तो आपके लिए कोई स्किल सीखना काफ़ी आसान बात होती होगी। पर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी स्किल को भूलिए, है ना? मान लीजिए कि आपको कार ड्राइविंग आती है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कार ड्राइविंग को भूल जाइए। मैं आपको बोलूँगा कि आप लिखने को भूल जाइए, आप पढ़ने को भूल जाइए। मैं आपको बोलूँगा कि जो आपने अभी तक सीख रखा है, खाना पकाना हो या स्विमिंग हो या जो कोई भी स्किल आपने सीख रखी हो, आप उसको भूलना होगा, है ना? तो ये चीज़ कर पाना संभव नहीं है ना? किसी स्किल को सीख पाना संभव है, किसी स्किल को मास्टर कर पाना काफ़ी आसान है, पर उसी स्किल को भूलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये इस चीज़ को सीख चुका है कि कैसे अपने को हकलाना है, कैसे अपने को ये सबके सामने जो है अपमानित महसूस करके हमें दबा-दबा महसूस करना है। यह सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से आता है और यह उस चीज़ में माहिर हो चुका है। और अगर मैं चाहूँ कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को भूल जाए, तो यह संभव नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी रिसर्च किया है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है उसको भूल जाएँ। तो दोस्तों, मुझे एक चीज़ पता लगी है, वो है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस क्या होता है कि इससे आपका जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहा है पास्ट में, वह बहुत हद तक इम्प्रूव होता है ना? और आप जो नेगेटिव एक्सपीरियंस के वजह से अब तक हकलाते आ रहे हो, वह धीरे-धीरे आपको इम्प्रूवमेंट आपको दिखता है उस नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से, आप आज़ाद होते हो। है ना? जैसे मान लीजिए कि अब तक आपको अपमानित महसूस होता आया कि आप तो लोगों के सामने हकलाते हो, है ना? और 4 लोग आपके सामने आकर के बैठ जाए और आपसे सवाल पूछे कि आपका क्या नाम है? आप क्या कर रहे हो? आप किस कॉलेज से पढ़े हो? आप क्या जॉब कर रहे हो? है ना? वगैरह-वगैरह। तो आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड वही याद दिलवाने की कोशिश करता है कि आपको स्टैमरिंग की समस्या है और आप उतने एफिशिएंटली आंसर नहीं कर पाओगे। तो अगर हम लोग हिप्नोसिस को प्रैक्टिस करके देखें, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, है ना? हिप्नोसिस जो है कोई 100% रेमेडी नहीं है, क्योर नहीं है स्टैमरिंग की, क्योंकि मैंने काफ़ी बार कह चुका है कि स्टैमरिंग का 100% इलाज संभव नहीं है। पर जिन लोगों को, है ना, यहाँ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस फेस होती है ना? काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी आती है, फ़ियर आती है कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं पा रहा हूँ। तो कहीं न कहीं इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वह बार-बार एक्टिवेट होता है और उनको याद दिलवाने की कोशिश करता है कि हाँ, उनको स्टैमरिंग की समस्या है। तो आप जो हिप्नोसिस को करके देखिए एक बार, है ना? क्योंकि हमें सिर्फ़ एक ही पैटर्न को फ़ॉलो करते हुए आगे नहीं बढ़ना है। अगर कोई चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो रही है, तो अच्छा ही है
है ना? उससे आपकी स्टैमरिंग हो सकता है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग इलाज हो सकता है। तो जिन लोगों को लगता है कि काफ़ी बैड एक्सपीरियंसेस उनको फेस हुए हैं अपने लाइफ में और उनकी रात की नींद अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनको बार-बार जो है स्टैमरिंग की वजह से उनको डिप्रेस होना पड़ रहा है और बार-बार उनके माइंड में ये आ रहा है कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बोल नहीं पाया था और मैं असमर्थ हूँ बोलने में, है ना? मैं बाकी लोगों के कंपैरिज़न में काफ़ी इनकॉम्पिटेंट पर्सन हूँ। तो ऐसा विचार बार-बार किसी के दिमाग में आ रहा है, तो यानी कि आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी नेगेटिव चीज़ भरी पड़ी है और उसको आपको निकालना है। क्योंकि वो चीज़ जब तक आपके दिमाग में रहेगी, आप स्टैमरिंग से आज़ाद नहीं हो पाओगे। ठीक है? तो ये एक तो टेक्निक है हिप्नोसिस, यह बहुत अच्छी टेक्निक साबित हो सकती है उन लोगों के लिए खासकर जो लोग नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से अब तक स्टैमरिंग फेस करते आ रहे हैं और उनकी स्टैमरिंग ठीक नहीं हो पा रही है। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा वीडियो था, खासकर उन भाई-बहनों के लिए जो कि स्टैमरिंग से लंबे वक़्त तक जूझ रहे हैं और जिन लोगों के माइंड में यह सवाल बार-बार उठता है कि आखिरकार मेरी स्टैमरिंग आसानी से क्यों नहीं ठीक हो पा रही है, ठीक है? तो यही एक रीज़न है कि जो सबकॉन्शियस माइंड का जो नेगेटिव जो थॉट्स है, एक्सपीरियंसेस है, वो आपको ठीक होने से रोक रहा है ना? और जब भी आप बोलने जा रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट एक्सपीरियंसेस एक्सप्रेस हो रहे हैं। आपको एंग्ज़ायटी आ रही है, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है ना? अगर ये चीज़ बंद हो जाए, तो हो सकता है कि प्रैक्टिस करते-करते, अभ्यास करते आप जो है स्टैमरिंग को 100% भूल जाएँ और आप जो है एक 100% फ्लुएंट स्पीकर भी बन जाएँ, ठीक है? क्योंकि जब तक वहाँ जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, वहाँ दिमाग में आता जाएगा, वैसे आपका वॉइस चोक होता जाएगा। और मान लीजिए कि वो इम्पल्स आपके भीतर नहीं आ रहा है, ठीक है? और आपका वॉइस देखिएगा कि आपका वॉइस वोकल कॉर्ड्स फ्रीली काम कर पा रहे हैं, जो कि उनको करना चाहिए था। तो ये होता है सीवियर स्टैमरिंग के केस में और खासकर लंबे वक़्त तक जो पर्सन स्टैमर करते हैं उनके केस में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और यह वीडियो पसंद आई, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो उन अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें जिन मित्रों को लंबे वक़्त से स्टैमरिंग की इश्यू है और इससे वह उभरना चाह रहे हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच।